दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्ना हजारे जी के आंदोलन और इस आंदोलन में देश की युवा पीढ़ी की सहभागिता के बारे में। पिछले 6 माह से देखने में आ रहा है अन्ना हजारे जी रोज़ किसी न किसी माध्यम से अपने किसी न किसी वक्तव्य से या ब्लॉग के थ्रू कोई ना कोई बात सरकार के विपक्ष में रखते आए हैं। सरकार उसका जवाब भी दे रही है, पर यह समझ में नहीं आता कि क्या सरकार इतनी लाचार हो गई है कि अन्ना हजारे जी के हर वक्तव्य का जवाब देना उचित समझती है, या अन्ना हजारे जी इतने मजबूत हो गए हैं कि सरकार के हर कार्य पर उनसे सवाल करने का अधिकार रखने लगे हैं। चलिए, हमने माना भ्रष्टाचार को लेकर के पूरा देश व्यथित था, परेशान था, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरे देश ने आपका साथ दिया। जिस आम जनमानस ने आपका साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिया, जिसकी वजह से रामलीला मैदान में आपका जो अनशन था, जो आपका आंदोलन था, वो सफल हुआ, आज कहीं ना कहीं आप उससे भटकते जा रहे हैं। आज आपका जो केंद्र होना चाहिए, आपके आंदोलन का जो केंद्र होना चाहिए, भ्रष्टाचार से बहुत दूर जा चुका है। आपको लगने लगा है कि आपके साथ रामलीला मैदान में जितने लोग थे वही इस देश की तकदीर हैं, वही इस देश की तस्वीर हैं, और उन सबका साथ पा करके आप इस देश में सारे परिवर्तन करने के हकदार हो चुके हैं। मैं सभी लोगों से बात करना चाहता हूं, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस देश की जनसंख्या वो 1 लाख है। इस देश में 1 अरब 20 करोड़ लोग रहते हैं, या इससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं। यदि कुछ लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर अन्ना हजारे जी को अपना समर्थन दिया, उनके अनशन, उनके आंदोलन में सहभागिता दी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश उनके साथ है। इसी तरह का एक आह्वान कांग्रेस पार्टी कर दे कि जो लोग कांग्रेस के साथ हैं वो रामलीला मैदान में इकट्ठा हो जाएं, यकीन मानिए पूरी दिल्ली भर जाएगी। या एक भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक आह्वान कर दे कि जो लोग भाजपा के साथ हैं वो रामलीला मैदान में इकट्ठे हो जाएं, पूरी दिल्ली भर जाएगी। तो यदि रामलीला मैदान में 1 लाख लोग आ गए तो पूरी दुनिया या हिंदुस्तान का हर एक आदमी जो इनके समर्थन में नहीं है, वो भी पता नहीं क्यों लाचार होकर ही समझने लगा कि पूरा देश अन्ना हजारे के साथ है। यदि पूरा देश अन्ना हजारे के साथ है तो फिर कांग्रेस के साथ कौन है? तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है? तो फिर उन दलों के साथ कौन है जो कहते हैं कि अन्ना हजारे जी का भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सही है, लेकिन तौर तरीका गलत है। जिस तरीके से जन लोकपाल बिल पास करवाना चाहते हैं, ये तरीका गलत है। उन लोगों के साथ कौन है? मेरे समझ में नहीं आता। अन्ना हजारे जी हर दिन किसी न किसी मुद्दे पे बोलते हैं, हर दिन वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सरकार के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और सरकार के बड़े बड़े नेता उसका जवाब भी देते हैं। किस अधिकार से अन्ना हजारे जी हर सवाल सरकार से करने लगे हैं, और किस मजबूरी में सरकार हर सवाल का जवाब देने लगी है? यही इस तरह से यदि हम सब, या इस तरह से देश का 1% आदमी भी तैयार हो गया और आपको सरकार को चिट्ठियां लिखना हमने चालू कर दी, और छोटे छोटे सवालों पे हमने आपसे सवाल करना चालू कर दिए, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? और आप किसे जवाब देते हैं? सरकार किसे जवाब देने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस किसे जवाब देने की कोशिश कर रही है? अन्ना हजारे जी को। अन्ना हजारे जी वो आंदोलन जिसका एक बहुत अच्छा अंत हुआ था दिल्ली में, एक वायदे के साथ अंत हुआ था। संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम जन लोकपाल लाएंगे, ध्वनिमत से, बहुमत से, सभी दलों की सहमति के साथ एक प्रस्ताव पारित हुआ था, और शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव आना था। शीतकालीन सत्र आया नहीं। उसके पहले आंदोलन पे आंदोलन, बातों पे बातें की जा रही है, बयानबाजियां की जा रही है, कांग्रेस को कोसा जा रहा है, भाजपा को गालियां दी जा रही है। क्या है ये? इस देश में रह करके इस देश के लोकतंत्र पे उंगली उठाना, इस देश में रह करके इस देश की सत्ता पे उंगली उठाना, इस देश में रह करके इस देश के राजनीतिक दलों को गालियां देना, ये किस आदमी ने आपको अनुमति दे डाली इस तरह की? और पता नहीं पूरा देश खामोश क्यों है? देश का युवा अन्ना जी के साथ खड़ा नजर आता है। देश का युवा ये साबित करने की कोशिश करता है कि हम अन्ना जी के साथ हैं। मैं देश के उस युवा से पूछना चाहता हूं जो अन्ना जी के साथ खड़ा है, क्या आपको लगता है कि अन्ना जी इस भारत की तकदीर है? क्या आपको लगता है कि अन्ना जी इस भारत की तस्वीर हैं? और यदि हैं, तो भारत की भागडोर संभालने के लिए अन्ना जी से क्यों नहीं कहते? यदि लगता है कि अन्ना जी ही इस देश में सबसे अच्छा शासन प्रशासन दे सकते हैं, या इस देश की नीतियों के बारे में सबसे अच्छा निर्णय अन्ना हजारे जी ले सकते हैं, तो अन्ना हजारे जी को उस जगह पे आना पड़ेगा जहां आपको निर्णय लेने के लिए, जहां आपको राजनीतिक दलों के साथ में बैठ करके और उनके सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात मूलचूल परिवर्तन संविधान में करने का हक मिल सके।
आप किसी दूर कोने में बैठ करके किसी पहाड़ी की चोटी पे जाकर के यदि आप कहें कि यहां से मैं सरकार चलाऊंगा बगैर जनता के बहुमत के, मैं बगैर जनता के निर्णय के इस देश में सारे परिवर्तन कर डालूंगा, तो ये आपकी अनाधिकृत चेष्टा है। और शायद कांग्रेस की नरमी इन सब का कारण रही है। कांग्रेस को कठोर कदम उठाने होंगे। कांग्रेस को एक ऐसा प्रावधान लाना होगा जिसमें यह तय किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति देश की संसद के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ, देश की चुनी हुई सरकारों के खिलाफ, देश के राजनीतिक दलों के खिलाफ इस तरह से आंदोलन चलाता है या इस तरह से आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। और आज केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि सारे दलों को मिलकर के बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यदि राजनीतिक दलों के खिलाफ इस तरह का वातावरण इस देश में पैदा हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और खतरे में तो आज डाल ही दिया गया है, जब चुनी हुई सरकार को गालियां बकने का अधिकार लोगों को मिल चुका है, जब चुनी हुई सरकार की बातों को लोग नहीं मानते हैं, जब चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह से आंदोलन चलाया जाता है, जिद और हट करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा सकती है, तो कितना मजबूत लोकतंत्र बचेगा हमारा, ये आप सब समझ सकते हैं। अब ये लड़ाई अन्ना हजारे जी की नहीं है, अब ये लड़ाई जन लोकपाल बिल की नहीं है, अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, अब ये लड़ाई लोकतंत्र की है। तो ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, ऐसे तमाम लोग जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, उन सबको आगे आना चाहिए और उन सबको मिलकर के अन्ना हजारे जी को बताना चाहिए कि इस देश में एक प्रावधान है हर बिल को पास करने का, और उस बिल के प्रावधानों के तहत आपका बिल भी पास होगा। और ये आपका बिल नहीं है, जन लोकपाल बिल है ना, जनता का बिल है, तो फिर इसे जनता के बिल की तरह पास होने दीजिए। जिद मत करिए, हट मत करिए। अजीब बात है, शीतकालीन सत्र आया नहीं है। कांग्रेस रोज कह रही है हम जन लोकपाल बिल के पक्ष में हैं, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, फिर भी अन्ना हजारे जी के साथ के लोग रोज टीवी में इंटरव्यू, रोज टीवी में बयानबाजी, रोज देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे बेरोजगार लोगों को एक रोजगार मिल गया हो। सुबह होते ही घर से बाहर निकलना है, ऑफिस जाना है, इनका ऑफिस है कि घर से बाहर निकलना और प्रेस के सामने आकर के और देश की संसद के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ इस तरह की आवाजें उठाना। ये अच्छा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी बहुत से संगठन आए हैं जिन्होंने देश की गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ अलग अलग तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की है। लेकिन कई संगठन उनमें से ऐसे भी हुए जिनका मूल स्वरूप बाद में बदल गया। नक्सलवाद आज उसी का प्रमाण है। हम नहीं चाहते कि आज हमारी और आपकी किसी नासमझी की वजह से देश में हम एक ऐसा संगठन फिर तैयार कर दें जो देश की नींव को खोखला कर दे, जो देश के लोकतंत्र को डावाडोल कर दे, जो देश की राजनीतिक स्थिति को बेकार कर दे, देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दे। इसलिए हम सबको जरूर जन लोकपाल का पक्ष लेना चाहिए, हम सबको जन लोकपाल के पक्ष में जाना चाहिए, लोकपाल का स्वागत करना चाहिए, लोकपाल के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, लेकिन मान मर्यादा के साथ, लोकतांत्रिक गरिमा के साथ, संसदीय गरिमा के साथ और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल में धूमिल ना हो, इस बात का ख्याल रखने के साथ ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अन्ना हजारे जी से जब कोई कहता है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्हें कोई राजनीति में आने के लिए आमंत्रण देता है, वो साफ मना कर देते हैं मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। किसी दल को समर्थन देने की बात होती है, वो कहते हैं नहीं सारे के सारे दल में लोग चोर लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में आप केवल इस देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी कहते हैं जब तक जान है तब तक मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, यह आंदोलन मेरा जारी रहेगा। तो जब तक जान है तब तक यदि आप वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप जब जान देने के लिए तैयार हैं, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप क्यों नहीं आगे आ जाते? आप क्यों नहीं एक संगठन बना लेते? उस संगठन में अच्छे अच्छे लोगों को, योग्य उम्मीदवारों को टिकट दीजिए, उनको बोलिए कि वो जाएं जनता के बीच में, और हमारा जो प्रस्ताव है, हमारे जन लोकपाल का प्रस्ताव है, या हमारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का जो प्रस्ताव है, या हमारे पास में सरकार के खिलाफ और भी जो बहुत सारी बातें हैं, इन सारे प्रस्तावों को जनता के बीच रखिए और जनता को चुनाव करने दीजिए, जनता को फैसला करने दीजिए, जनता को ये निर्णय लेने दीजिए कि क्या मुझे आवश्यकता है अन्ना हजारे जी के अनशन की, अन्ना हजारे जी के आंदोलन की, या मुझे देश में जिस तरह से सरकार चलती आई है उस तरह सरकार को चुनना है और उसी तरह सरकार को चलाना है। अन्ना हजारे जी हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। ये अन्ना हजारे की जो टीम है, उनके साथ जो लोग हैं, वो लोग हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। यदि सब कुछ एक इंसान की मर्जी से होने लगा तो वो दिन दूर नहीं लोगों, जब भारत एक अच्छे लोकतंत्र से तानाशाह की ओर चला जाएगा, इस देश में भी उसी तरह का शासन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम फिर आंदोलन करेंगे, फिर हम लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की कोशिश करेंगे। आज एक मजबूत लोकतंत्र हमारे पास है। आज हम सबको अधिकार है अपना नेता चुनने का, हम सबको अधिकार है अपने गांव की सरकार से लेकर के सरपंच से लेकर के पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर के संसद से लेकर के प्रधानमंत्री तक अच्छे लोगों को भेजने का। हम उसका फायदा नहीं उठाना चाहते,
हम उस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते। जब मतदान की बारी आती है, हमारे देश में 50%, 60% मतदान होता है। जब 60% मतदान होने के बाद में सरकारें बनेंगी, 60% मतदान होने के बाद में देश की बागडोर सौंपी जाएगी, तो निश्चित तौर पे मजबूती नहीं आएगी। एक तरफ तो पूरी दुनिया का आदमी, पूरे देश का आदमी इस कोशिश में लगा है कि हर आदमी मतदान करे। दूसरी ओर अन्ना जी कहते हैं कि एक ऐसा बटन भी होना चाहिए चुनाव के दौरान कि इनमें से कोई नहीं, या मैं किसी को नहीं चुनना चाहता इनमें से। अरे जो लोग हैं उन्हीं में से तो आपको चुनना है। आप जैसा खुद कर रहे हो, अन्ना जी जैसा खुद कर रहे हैं, अन्ना जी भी वैसा ही कर रहे हैं। जितने राजनीतिक दल हैं कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। जितने लोग संसद में बैठे हैं कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। जितने लोगों के बीच सरकार के कार्यकलाप बटे हुए हैं कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। जितने लोगों का अधिकार है इस देश में संविधान पास करने का, संविधान बनाने का, कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। मैं, सिर्फ मैं। यही चीज लोगों को सिखा रहे हैं कि जो लोग चुनाव में खड़े होंगे वहां एक बटन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई नहीं से दुनिया नहीं चलने वाली, इन्हीं में से कोई एक। मैं नारा दूंगा, इन्हीं में से कोई एक जो देश की तकदीर बदल देगा, इन्हीं में से कोई एक जो सुप्रशासन दे पाएगा, सुशासन दे पाएगा, इन्हीं में से कोई एक जिसे मैं चुनूंगा और जो इस देश की बागडोर अच्छे से संभाल पाएगा। अन्ना जी एक अविश्वास की नींव पे, एक अविश्वास से ओत-पोत, अविश्वास से भरा आंदोलन लेकर के इस देश की आम जनता के मन में, इस देश की आम जनमानस के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना जी कहते हैं संसद पे भरोसा मत करो। अन्ना जी कहते हैं लोकतंत्र पे भरोसा मत करो। अन्ना जी कहते हैं किसी राजनीतिक दल पे भरोसा मत करो। अन्ना जी कहते हैं संसद ने वो जो प्रस्ताव पारित किया था कि हम जनलोकपाल लाएंगे, उस पर भी भरोसा मत करो। अन्ना जी कहते हैं आप अपने द्वारा, खुद के द्वारा चुनी हुई सरकार पे भरोसा मत करो। अन्ना जी कहते हैं आपने जिस प्रतिनिधि को चुना है उस आदमी पे भी भरोसा मत करो। अन्ना जी कहते हैं मुझ पे भरोसा करो। भगवान ने भी कभी अपने आप के बारे में ऐसा नहीं कहा होगा जैसा अन्ना जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुझ पे भरोसा करो। कैसे कर लें? और उस इंसान पे भरोसा करो जो कह रहा है कि पूरी दुनिया में किसी पे भरोसा मत करो, आप भी उसी का हिस्सा हो, आप पे कैसे भरोसा कर लें? वो पार्टियां जो सन 50 से सन 40 के इस देश में देखती हैं, हमें देखने को मिल रही है, जिन्हें हम देखते आए हैं, उन पार्टियों पे हमें भरोसा नहीं करना है, अन्ना जी पे भरोसा करना है। कुछ लोग लिखते हैं कांग्रेस पार्टी में वंशवाद चला आ रहा है। मेरे समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी क्या स्वयंभू है? उसने खुद को घोषित कर रखा है देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति है। जितने लोगों का चयन वो खुद घोषित करती है कि देश की आम जनता चयन करती है। और जब देश की आम जनता चयन करती है तो किसी भी आदमी की इस तरह से बात करना, ये सब कुछ देश में अलग सा माहौल तैयार हो गया है दोस्तों। देश अशांति की ओर जा रहा है और देश का वो युवा वर्ग जो आज इस परिस्थिति को नहीं समझ रहा है, वो एक दिन जिम्मेदार होगा इस देश को एक मजबूत लोकतंत्र से और तानाशाह के हाथों में सौंपने तक। आज भी दोस्तों वक्त है, जाग जाओ। आज भी वक्त है, संभल जाओ। मैं किसी आंदोलन का विरोध नहीं करना चाहता, किसी अनशन का विरोध नहीं करना चाहता, मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करना चाहता, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहता, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता। मैं सबके साथ हूं। सिर्फ उस रास्ते से चलो जिस रास्ते से मंजिल हासिल हो सकती है। उस रास्ते में मत जाओ जहां लोग तो देख रहे हैं, लोगों की नजर में तो छा जाओगे, लेकिन आगे गड्ढे ही गड्ढे हैं। उस रास्ते से चलो जहां मंजिल हो सकती है, तो आप मंजिल को भी पा जाओगे और इस देश में शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी, इस देश का लोकतंत्र भी बना रहेगा, इस देश की संसदीय गरिमा भी बनी रहेगी, इस देश की संसदीय मर्यादा भी बनी रहेगी। इस देश में आम आदमी को अपनी सरकार चुनने का जो अधिकार प्राप्त है वो कभी कलंकित नहीं होने पाएगा। धन्यवाद।